दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त ओडीआई सीरीज भारत में खेली जा रही है, लेकिन एक रोमांच श्रीलंका में भी चल रहा है इस वक्त। और ये जो रोमांच है ये हमारी ए टीम का है, और हमारा जो वंडर बॉय है वैभव सूर्यवंशी, वो इस वक्त श्रीलंका में बवाल काट रहे हैं। और उनकी सारी चीजों को लेकर हमारे साथ श्रीलंका के इन फैंस को आपने बहुत देखा होगा यार। फैंस क्यों बोल रहा हूं मैं, एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट बोल सकता हूँ, जो लगातार भारत भी आए थे, अभी आईपीएल कवर किया उन्होंने आकर लगातार, तो बड़ी पैनी निगाह है इनकी इंडियन क्रिकेट पर। तो सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं। शेयन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजनी ऑन स्ट्राइक पर। थैंक यू भाई। आइबोआन आइबोआन है नमस्ते हमारे लैंग्वेज में, श्रीलंकन लैंग्वेज में। तो आइबोआन नमस्ते, वणक्कम, सलाम अलैकुम, खेम छो, सत श्री अकाल, नमस्कारम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेहान भाई, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि क्या चल रहा है इस वक्त श्रीलंका में। मतलब हमारी टीम श्रीलंका के बीच अक्सर ऐसा देखने नहीं मिलता है, लेकिन ये क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। हाँ भाई, मैं भी ये मुझे भी यार ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हुआ नहीं है इससे पहले कभी भी। मुझे ये दुख हुआ ये देखकर, क्योंकि फिजिकल हो रहे थे ना लोग, प्लेयर्स फिजिकल हो रहे थे। ये मैंने कभी नहीं देखा है श्रीलंका वर्सेस इंडिया मैचेस में। ये देखकर मुझे दुख हो गया, लेकिन जो मुकाबला हुआ ना, सुपर ओवर गया और उसके बाद श्रीलंका जीत गया। ये जो टक्कर का मैच देखकर मुझे बहुत बहुत खुश हुआ। कारण ये है कि 2014 के बाद श्रीलंका वो टीम नहीं रहा, हमारा टीम डिक्लाइन में चल रहा था। और बहुत सालों के बाद हमने इंडिया को इतना अच्छा टक्कर दे रहे हैं। हाँ, हम ए टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें। हम टक्कर दे पाया इंडिया को एक सीरीज में, वो भी हमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया, सच बोलूं यार, ये सबको पता है अब प्राइम ऑस्ट्रेलिया बन गया है इंडिया। ये इंडिया का गोल्डन पीरियड चल रहा है क्रिकेट में। ये इंडियन टीम को टक्कर देना, कोई भी इंडियन टीम को, अंडर 19 विमेन्स टीम, आपका फर्स्ट 11 टीम, कोई भी इंडियन इमर्जिंग टीम, कोई भी टीम को ऐसे टक्कर देना, मुझे लगता है कोई भी किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैं तो सीधा आपसे उसी इंसिडेंट के बारे में जानना चाहूंगा। मतलब आप तो लगातार मैच भी कवर कर रहे हैं, बड़ी बारीकी से देख भी रहे हैं, मुलाकात भी आपकी हुई होगी सारे प्लेयर्स से। उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? मतलब लड़ाई की आखिर वजह क्या थी? हमने मल्टीपल रिपोर्ट्स देखी, किसने कुछ बोला, यहाँ से शुरू हुआ वो हुआ। मैं सीधा आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप मौजूद भी थे, और क्या हुआ एग्जैक्टली, वजह क्या थी उस दिन लड़ाई की। हाँ भाई, तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, मैंने मैंने ये बहुत रिपोर्ट्स देखा। आप किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो, और आपको क्या सुनाई दिया इंडिया में? हम उसके बाद बताते हैं सच में क्या हुआ। देखिए, मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स और जो आई हैं अलग अलग आउटलेट में है, वहां ये कहना है कि जब सुपर ओवर की आखिरी गेंद डली है, वैभव आसानी से अपने छोर पकड़ के पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तभी श्रीलंका के जो गेंदबाज हैं शायद उनकी तरफ से कुछ कहा गया है, जिसके जवाब में वैभव ने पलटवार किया है। क्या यही हम्म। कहानी है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है इसमें? भाई, ये हुआ। सबसे पहले क्रिकेट में ये सब होता रहता है, ये सब सीरियसली बिल्कुल। लेने का नहीं, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो क्रिकेट में मजा नहीं होता, बस एग्जैक्टली। फिजिकल नहीं होने का। ठीक है। ये हुआ जब ये मैच चल रहा था ना, 15 तारीख को, 15 तारीख को, जब ये मैच चल रहे थे। और हमारा थ्रू आउट द मैच स्लेजिंग व्लेजिंग हो रहा था। हमारा एक प्लेयर है ठीक है। वनुज नाम का प्लेयर, आप शायद सुना होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने लगातार थोड़ा स्लेजिंग चल रहा था वैभव और वनुज का बीच में। और बिल्कुल। जब वैभव बैटिंग करने के लिए आया था, तब भी हम्म। थोड़ी बहुत ऐसे चल रहे थे चर्चे। हम्म। जब सुपर ओवर, उसके बाद मैच खत्म करने वाले थे, लेकिन तिलक वर्मा ने आकर बोला कि चलो, मुझे अभी तक पता नहीं है क्यों एक सुपर ओवर तक वो मैच गया था, क्योंकि 50 ओवर्स में अब सुपर ओवर्स होते हैं क्या फर्स्ट क्लास मैचेस में? मुझे ये पता नहीं, आप प्लीज बोल दो, आपको एग्जैक्टली। शायद, हाँ, आपको शायद हाँ, मुझसे ज्यादा एग्जैक्टली पता होंगे। एग्जैक्टली। बिल्कुल, वो लाइट्स तो की वजह से होना नहीं था, लेकिन वो तिलक वर्मा ने बातचीत की, उसके बाद वो सुपर ओवर में गया। और बिल्कुल आपके पॉइंट से मैं सहमत भी हूँ। आप आगे हाँ, कंटिन्यू करें। मैं बाय द वे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं जो हुआ है ना वो हाँ बता हाँ। रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल। नॉलेज कम है इसके बारे में। सुपर ओवर तक क्यों चला मुझे वो पता नहीं। उसके बाद बिल्कुल। श्रीलंका ने 18 रन्स बनाया। और वो जो आखिरी बॉल है वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वो नो बॉल था या नहीं, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चे हो गए थे। हाँ, उसके बिल्कुल। बाद इंडिया चेस करने आया था ना, तो कर नहीं पाया। तो
थ्रू आउट दिस ओवर भी वानुजा ने स्लेजिंग कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी को। और जब हंसी की बात ये है कि जब मैच खत्म हो गया था, वाणिज्य के और वैभव के बीच में कुछ होने वाला था, और एक प्लेयर है विशेन हेलम्बगे, हमारा नया खिलाड़ी है वो बिल्कुल एक्सप्लोसिव बैट्समैन है बाय द वे। वो ये बिल्कुल। खेला है पाल रॉयल्स के लिए, खेला है इन्होंने ऐसे T20 में। अच्छा अच्छा, तो पाल रॉयल्स, ओके ये झगड़ा रोकने के लिए आया था। ओके। हाँ, तो विशेन ने झगड़ा रोकने के लिए आया था। उसके बाद वैभव ने विशेन को धक्का मारा, और विशेन ने वापस धक्का मारा। तो ऐसे ये झगड़ा शुरू हो गया। भाई द वे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने पूछा था मुझसे क्या हुआ था, ये हुआ था। अब मैं, अच्छा, बहुत सारी एक रिपोर्ट ये भी आई कि निरोशन डिकवेला और गेंदबाज के ऊपर श्रीलंकाई बोर्ड ने कार्रवाई भी की है। क्या सच है, ये वाकई में कार्रवाई हुई है या फिर उन्हें अभी छोड़ा गया है? क्या भाई, मुझे सुनाई नहीं दिया। आप, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो लगातार हमारे भारत में भी आपने सुना होगा। निरोशन डिकवेला जो कि विकेट कीपर है श्रीलंका के, और गेंदबाज जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को उकसाया, उनके ऊपर श्रीलंकाई बोर्ड ने कार्रवाई की है, कुछ प्रतिशत काटा, यानी कुछ परसेंटेज जुर्माना लगाए। क्या ऐसा कुछ हुआ है या उन्हें अभी ऐसे ही छोड़ दिया गया है वार्निंग देकर? भाई बाय द वे कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा स्लो है कनेक्शन आई थिंक। ये ब्रेक हो रहा है। अब सुनाई दे रहा है मुझे, क्योंकि अभी आप जो बोल रहे। अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर आवाज से आ रही है रिपीट कर मेरा? देता हूँ। हाँ, आपका साउंड परफेक्ट है। अब अभी सिंकिंग आवाज आ रही है, नाइस, ओके। अब बोलो। ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ कि खबर यहाँ पर भी आई है कि श्रीलंका के विकेट कीपर हैं निरोशन डिकवेला, और श्रीलंका के गेंदबाज हैं जिन्होंने वैभव को उकसाने की कोशिश की। उनके ऊपर क्या श्रीलंकाई बोर्ड ने कोई कार्रवाई की है, कुछ जुर्माना लगाया है? ऐसा कुछ है क्या वहां पर अभी तक, नहीं, आप बता सकें तो। अभी तक तो अभी तक तो ये सुना ही नहीं। यस्टरडे मैंने थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स हम्म पढ़ लिया कि विषेन के ऊपर कुछ चलेंगे। एक हम्म क्या बोलते हैं, एक फाइन पड़ेंगे उसके ऊपर, लेकिन हम्म अभी तक हम्म कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं आया है कि, और अगर ऐसे हुआ तो हम्म हमें तो जानकारी होंगी, लेकिन अभी तक तो कुछ खबर ऐसे नहीं आया है। तो लगता है हम्म वैभव को भी कुछ फाइन नहीं हुआ, और श्रीलंकन प्लेयर्स के लिए भी हम्म कुछ फाइन नहीं होंगे। जो भी होगा फाइनल हम्म। में देखा जाएगा, ऐसा कहानी चल रहा है अब। क्या फाइनल में, मतलब क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान करने जा रहा है श्रीलंका वैभव के अगेंस्ट? क्योंकि जब फाइनल में आएंगे तो कुछ स्पेसिफिक प्लान कि हमें अब वैभव के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अग्रेशन दिखाना है, या फिर ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ प्लान होगा क्या ऐसा? भाई सबसे पहले मुझे ये कहना है, आपके इंडियन मीडिया वैभव के ऊपर हम्म बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। वो 15 साल का बच्चा है, और उस बच्चे के ऊपर जब वैभव बहुत अच्छी तरीके से पेशा है, जो वो श्रीलंका में आया है ना, लोग को सेल्फीज दे रहे हैं, वो बहुत हम्म अच्छा लड़का है। लेकिन आप ये रिसेंटली फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह वैभव के उठाकर देखो, भाई वो बंदा बहुत इरिटेट हो गया है। वो जो अटेंशन उसके हम्म ऊपर आ रहा है ना लगातार, पंद्रह हम्म साल का बच्चा है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, और श्रीलंका का पहला ओडीआई कप्तान अनुरोध तेंडुलकर ने गया था उसको मिलने को, ये बोलने के लिए कि आपका बैटिंग अच्छा है, हमने आईपीएल में देखा है। बिल्कुल और बिल्कुल। उन्होंने एक एडवाइस दिया था, जो नॉइस है ना बैकग्राउंड में, वो आप निग्लेक्ट कर दो, करके आगे जाओ। तो उस वक्त वैभव सूर्यवंशी ने उसका पैर भी छुआ था। ये जो घटना हम्म हुआ था ना, ये इंसिडेंट के हम्म बाद 10 हम्म 10-15 मिनट्स के बाद ये हुआ है। इसका मतलब ये हम्म है कि बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बोलना है, इसके ऊपर अब लगता है मुझे बहुत बोझ डाल रहे हैं इंडियन मीडिया। बिल्कुल। लेकिन हम्म एक और कहानी है, अब ये अंडर 19 तो नहीं खेल रहे हैं, अंडर 15 नहीं खेल रहे हैं, अब ये हम्म इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो माइंड सेट भी वहां पर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेंगे। ये जो लाइमलाइट उसके ऊपर है ना, ये हम्म मुझे लगता है अब अभी तक ये यूज टू नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले यूज टू होना पड़ेगा। और मैच के बारे में आप पूछ रहे थे, वैभव सूर्यवंशी को आप हम्म यू कांट इग्नोर हिम, यू विल, वो अगर वो उसका चला तो मैच खत्म हो जाएगा। आपको पता है ना, 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्या हो गया था, वो 175, हमें याद है, हम लाइव बिल्कुल देखा था वो बिल्कुल। मैच। तो वैभव
सस्ते में नहीं ले सकते हैं। एक बोलते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। तो हमको भी पता है ये अगर उसका चला तो इंडिया आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन मैंने ये बोला था इंडिया श्रीलंका में आने से पहले, मैंने ये बोला था ये वैभव के कैरियर में एक बहुत बड़ा टेस्ट होंगे, बिल्कुल। क्योंकि श्रीलंका में मैचेस खेला जा रहा है और रन्स बनाना इतना आसान नहीं है। नहीं। ठीक है। तो जैसे कि इंडिया के पीछे सब है ना, 400 आसानी से बना सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया ने बनाया था। लेकिन ये पिचेस में थोड़ा अलग तरीके से बैटिंग करना पड़ेगा, स्पेशली दमुल्ले में। हम्म। तो आ, देखना है। मुझे लगता है जिस टीम ने पहले बैटिंग करते हैं ना, उस टीम को बहुत अच्छा चांस है मैच जीतने को। लेकिन ये इंडियन टीम भाई देखो, 11 से 11 आईपीएल खेल चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये 50 ओवर का चल रहा है टूर्नामेंट, और ये टीम किस लिए भेजा मुझे ये पता नहीं है। मुझे लगता है इससे अच्छा टीम आप बेच सकते थे। इस टीम के बॉलिंग के बारे में मैं उतना एग्जैक्टली। इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं ऐसे बिहेव नहीं कर रहा हूँ जैसे कि श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियंस है, अब रिसेंटली हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ऐसे क्रिकेट फैन मुझे ये जो नजर आ रहा है ना, मैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि आपका लेवल अलग है, हमारा लेवल अलग है अब। लेकिन ये सीरीज में हमारा लेवल से इक्वल दिख रहा है। इसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। बाय द वे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ श्रीलंका टीम को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल की क्या प्रेडिक्शन क्या है, मतलब? और मैं दो चीजें पूछूंगा आपसे, एक फाइनल की प्रेडिक्शन, दूसरा फाइनल में वैभव फ्लॉप हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि वैभव के बल्ले से बड़े स्कोर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है मेरा प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ मैं। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि फाइनल्स अब जैसे श्रीलंका खेल रहे हैं ना, श्रीलंका का मोमेंटम बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। शायद कुछ ऐसे टाइम से जब इंडिया श्रीलंका खेल रहे हैं ना, मेरा दिमाग हमेशा ये कह रहे हैं, ये पिछले सालों के बारे में बात करो, दो आफ्टर 2014, माय माइंड ऑलवेज सेज दैट, ब्रेन ऑलवेज सेज दैट इंडिया इज गोना विन। लेकिन दिल हमेशा बोलता है कि श्रीलंका जीतेगी, क्योंकि हम श्रीलंका से हैं। हाँ, इंडिया मेरा वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है, माय सेकंड होम इज इंडिया, बट स्टिल आई एम रूटिंग फॉर श्रीलंका। बट इस सीरीज में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनके वो रिदम में नहीं है, वो रिदम में नहीं खेल रहे हैं। तो एक क्लोज मैच हो गया, लेकिन श्रीलंका का होम एडवांटेज भी है। अगर ये मैचेस इंडिया में होता तो मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल ही अलग होता। तो शायद बिल्कुल श्रीलंका फाइनल्स में नहीं आ जाते अगर ये मैचेस इंडिया में था तो बिल्कुल। मुझे लगता है इस बार श्रीलंका का बहुत अच्छा चांस है जीतने का। और वैभव वैभव मुझे दिखते हैं, अभी तक वो जो एक्सप्लोसिव वैभव हमें देखने को नहीं मिला। ये पिचेस भी दे आर नॉट सपोर्टिंग हिम ईदर। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ज्यादा कुछ बड़ा कमाल तो नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसे लगता है, मेरा प्रेडिक्शन ये है। लेकिन अगला टूर्नामेंट कहाँ है? आयरलैंड इंग्लैंड ना? आयरलैंड इंग्लैंड, बिल्कुल। हाँ, वहां पर वैभव कुछ कर पाएंगे मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि फास्ट पिचेस है। ये यहाँ तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। लेकिन आई विश द किड ऑल द वेरी बेस्ट। ये तो यार हमारा क्रिकेट, आई एम टॉकिंग एज ए क्रिकेट फैन, क्रिकेट का अगला सुपरस्टार ये है। जो भी इंडिया का सुपरस्टार है ना, वो क्रिकेट दुनिया का सुपरस्टार बनता है। सच बिल्कुल तो ये है। तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएसडी, और अगला आगे लेकर जाएंगे ये तो। वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एज क्रिकेट फैंस। आपका इंडिया का फेवरेट क्रिकेटर कौन है अभी करंट में? हाँ, करंट टीम में डज विराट काउंटिंग? विराट कोहली, ओके। या बिल्कुल बिल्कुल, विराट कोहली, विराट लेकिन अब काउंटिंग है। वो एक फॉर्मेट खेल रहे हैं अभी विराट। राहुल भी मुझे बहुत पसंद है। राहुल मुझे बहुत पसंद है। राहुल। और जसप्रीत बुमराह भी, जसप्रीत भी मुझे बहुत पसंद है। आपका तो हर खिलाड़ी सुपरस्टार है। अब गिनना शुरू किया तो एग्जैक्टली। 4 टीम्स बन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात की, विराट की बात की, तो ठीक 1.5-2 साल पहले इंडियन टीम ने ट्रेवल किया था श्रीलंका और टीम इंडिया 2-0 से हार गई थी ओडीआई सीरीज, और हाँ, T20 हम बिल्कुल जीत बिल्कुल। गए थे। और हम्म। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब से सनत जयसूर्या ने टेक ओवर किया श्रीलंका को, थोड़ा सा हाँ। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ऊपर आ रहा है, लेकिन हम्म। अचानक से फिर नीचे जाना स्टार्ट हुआ है। तो मतलब ये डाउनफॉल की वजह क्या देखते हैं आप, क्या है ऐसा श्रीलंका में जो नीचे जा रहा है?
अरे भाई मुझे ये हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में हम्म, कमेंट करने के लिए तो हम कुछ भी नहीं हम्म, है। जो हमसे ज़्यादा जानते हैं ना वही लोग पर है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है। और जब सनत जयसूर्य साहब कोच थे ना, तब हम हम्म, इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच भी जीता था। लेकिन एग्जैक्टली। वो जो इंटरनेशनल सक्सेस हमें ज़्यादा करके नहीं मिल रहे थे। हम्म, सबसे बड़ा डाउनफॉल ये था कि हम ये जो वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए, एटलीस्ट हम्म, हम्म, सेमीफाइनल में नहीं आ पाया। यही था। और उसके बाद सना जयसूर्य भी रिजाइन हो गया, नया सिलेक्शन हम्म, कमेटी आ गया। हम्म, और क्या बोलते हैं उसको, नया क्रिकेट कमेटी आ गया। तो उसके बाद वेस्ट इंडीज में हमने 23 इयर्स के बाद एक ओडीआई सीरीज जीता, T20 सीरीज हार गया। तो ऊपर नीचे जा रहे हैं श्रीलंका क्रिकेट, पता नहीं क्या होंगे। लेकिन अगस्त में आपका टीम आ रहा है 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। तो चलो देखते हैं हम्म, हमारा क्रिकेट कहाँ पर गया है। टेस्ट मैचेस में स्पेशली गोल में आप श्रीलंकन टीम को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। हम्म, लेकिन इंडियन टीम जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो अब वर्ल्ड नंबर 1 है। तो आपका इमर्जिंग टीम भी आ रहा है श्रीलंका में, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल, महीने में बिल्कुल। इमर्जिंग नहीं, अंडर 19 टीम या इमर्जिंग टीम। टीम भी आ रही है, तो इस एग्जैक्टली, साल बिल्कुल। तो इंडिया श्रीलंका ही होगा। अगस्त में हमारी मेन टीम भी आ रही है टेस्ट सीरीज खेलने और T20 खेलने। हाँ 15 अगस्त से बिल्कुल टेस्ट मैच बिल्कुल स्टार्ट हो बिल्कुल। जाएंगे। तो आप भी अगर आ सके तो प्लीज आओ, स्वागत है आपका। 100%, बिल्कुल, स्वागत बिल्कुल, होंगे बिल्कुल आपका, प्लान आप है भी आने अगर आ का, सके तो बिल्कुल आओ। प्लान है आने का, बिल्कुल प्लान है आने का। इस बार कवर करना है दौरा। एक और स्टेटमेंट, हम्म, श्रीलंका के हम्म, पूर्व मैनेजर हैं टीम के और कमेंटेटर हैं, जो कि अभी कमेंट्री भी कर रहे थे। उन्होंने ट्विटर पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर लिखा कि यार, वैभव एक गांव का लड़का है और बड़ी बड़ी शोहरत मिल गई है शुरुआत में, और एक गांव के लड़के से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? मतलब आमतौर पर मैं श्रीलंकाई लोगों से ऐसे स्टेटमेंट सुनता नहीं हूँ। तो क्या कुछ नाराजगी है ये वैभव किसने से बोला? किसी की? नो, ये किसने थॉमस बोला? साहब हैं। थॉमस साहब हैं जो कि मैनेजर हैं श्रीलंका के पूर्व, ब्रायन थॉमस। उन्होंने कमेंट किया है, ट्वीट किया है, जो कि बड़ा अरे वायरल है। यार भाई, अटेंशन के लिए भी यार, जो भी आके कुछ कह रहा है ना, वे हम हम्म, यानी हम ये हमने बहुत देखा है ना इंडियन क्रिकेट में भी यार। एमएसडी के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने उसके हम्म, वजह से वो सेमीफाइनल हार गया वगैरह वगैरह। लेकिन उसके वजह से हम्म, जो वर्ल्ड कप जीते उसके बारे में क्या, अटेंशन के लिए। यार अब मैं भी अगर कुछ कंट्रोवर्शियल कहूँ तो हम्म, मेरा भी, हाँ ये श्रीलंकन ऐसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, मेरा भी कुछ हम्म, वायरल वगैरह जाएंगे। लेकिन हमें ये हम्म, नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा करके पॉजिटिविटी फैलानी है। हम्म, गेम रोप्स के अंदर रखना चाहिए यार, उसके बाहर क्या गेम खेलना। और उन्होंने शायद देखा नहीं ये वैभव सूर्यवंशी क्या काम कर सकते हैं। यार हम हम्म, सनराइजर्स हैदराबाद का फैन है, हम वहां जाके हम्म, एसआरएच को सपोर्ट किया है। मेरा दिल बिल्कुल। हजार हजार क्या बोल, हजार पार्ट्स में टूटा जब वो क्वालिफाइड 2 में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी बैटिंग किया। तो उसके टैलेंट के बिल्कुल, बारे बिल्कुल। में तो भाई दो सवाल ही नहीं उठते हैं। और यार ये एक दो बंदे के कहने से ये मत सोचना कि श्रीलंकन्स का कुछ नाराजगी है वैभव से। अब दमुल्ला में जाके देखो, कल होंगे इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन। यार बिल्कुल। 100-200 लोग आएंगे, आ रहा होंगे वैभव को देखने के लिए। तो अब हम्म, मेरे इंस्टाग्राम में शेहान_मलिक है मेरा इंस्टाग्राम, प्लीज अगर आप भी फॉलो कर सकते हो कर दो, आपका बिल्कुल, ऑडियंस को भी बिल्कुल, बोल दो। हम एक वीडियो डालने बिल्कुल। वाले हैं, श्रीलंकन फैंस ने वैभव के बारे में क्या कहा। एक भी बंदा नहीं आया श्रीलंका को खेलते हुए देखने के लिए, सब आया है हम्म, वैभव को देखने के लिए। तो ऐसा सपोर्ट है वैभव को श्रीलंका से यार, हम्म, ऐसे कोई नाराजगी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए, क्योंकि आपने बहुत क्रिकेट कवर कर लिया, श्रीलंका को भी, इंडिया को भी। पूरा आईपीएल आप कवर करके गए हैं अभी इंडिया में आकर। अच्छा खासा सपोर्ट भी आपको मिला है और लोग पसंद करते हैं आपको, इंडिया में सुनना पसंद करते हैं कि यार पूरा एक न्यूट्रल जो होता है ना सपोर्ट, वो आप दिखाते हैं कि हाँ, इंडिया को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े मैचेस में। तो ओवरऑल इसी वजह से मैंने सोचा कि पूरी कंट्रोवर्सी को अगर समझना है तो शिहान भाई से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई मिल पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शिहान भाई, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और मैं माफ़ी चाहता हूँ आप आपके साथ जुड़ने की। मैं 2-3 दिन से नहीं, 2-3 हफ्तों बिल्कुल, से बिल्कुल। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ शूटिंग चल रहा था यहाँ पर। मैं श्रीलंका में थोड़ी बहुत एक्टिंग करता हूँ,
और मेरा ओवरनाइट शूट्स चल रहा था, इसलिए मैंने जुड़ नहीं पाया। अब भी देखो यार, आई एम वेरी फीलिंग वेरी स्लीपी। तो फाइनली कुछ कर पाया हमने। आगे भी जाकर ऐसे ही हम बात करेंगे बिल्कुल आपके शो बिल्कुल। में आके। और मेरे दोस्तों, मेरे भाई अगर को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल शिहान भाई का मैं लिंक इंस्टाग्राम आईडी का, चैनल का मैं बिल्कुल मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग फॉलो करें यार, बहुत अच्छे कंटेंट डालते हैं ये। और आप लोग से वादा भी करता हूँ यार कि अगर शिहान भाई की प्रिडिक्शन सही हो गई जो उन्होंने की है फाइनल की, तो मैं बिल्कुल उनको दोबारा से जोड़ूंगा अगर उन्होंने जो प्रिडिक्शन की है। और अगर कुछ विवाद भी हुआ तो मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो बस सपोर्ट करते रहिए यार, उनको भी और मुझे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिहान भाई। कीप द गुड वर्क अप भाई, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।